दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, यानी कि भैया हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही है, उनको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई अगर ये बातें सही साबित हो गई, यानी कि भैया अगर इन बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो आज तक जिस तरीके से बॉलीवुड को हम सबके सामने रखा गया है, क्या वो हमारे साथ एक बहुत बड़ा छल था। दोस्तों आपको बता दूं कि भैया इन दिनों बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान को लेकर काफी हमलावर हो चुके हैं अभिनव कश्यप, जिन्होंने भैया उनकी पहली दबंग को डायरेक्ट किया था। वो लगातार बॉलीवुड के दबंग खान को लेकर कई सारे बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, यानी कि भैया वो लगातार सलमान खान के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो सलमान हमें नजर आ रहे हैं असल में वो उनकी असली सच्चाई नहीं है। दोस्तों यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि भैया जब तक हम लोग बॉलीवुड में काम करते थे तो भैया सलमान खान को लेकर हम लोग कई सारे खबरें सुनते थे, जिसमें हमें यह पता चलता था कि भैया सलमान खान किस तरीके से देश के गरीब लोगों की मदद करते हैं बीइंग ह्यूमन के माध्यम से। तो दोस्तों इस बार अभिनव कश्यप ने सीधा सीधा निशाना साधा है दबंग खान के बीइंग ह्यूमन पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान से और उनकी फिल्म यानी कि दबंग के पहले डायरेक्टर यानी कि भैया अभिनव कश्यप से। दोस्तों आपको मैं ये बात कहूं कि भैया इन दिनों बॉलीवुड को लेकर जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं उसको सुनने के बाद वाकई में यार दिल थोड़ा सा दुखी हो गया, और एक तरीके से ये भी मैं कह सकता हूं कि भाई बॉलीवुड का वो कड़वा सच अब लोगों के सामने आ चुका है, जिसको लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी कि भैया नेपोटिज्म का जो मुद्दा हमेशा से बॉलीवुड के ऊपर हावी रहा है, उस पर अब सीधा सवाल जनता बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स से पूछ रही है, और उसमें बॉलीवुड के कई सारे सितारे भी अब लपेटे में आ चुके हैं भैया। यानी कि इस मुद्दे के लपेटे में बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे सामने आ चुके हैं, और उसमें से एक नाम बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान का भी है। लेकिन भाई यहां पर इस न्यूज को बताने से पहले मैं कुछ बातें सलमान खान को लेकर जरूर कहना चाहूंगा कि जब हम लोग बॉलीवुड में काम करते थे तो भाई दबंग खान को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आती थी कि भैया वो अपने चैरिटी फॉर्म यानी कि बीइंग ह्यूमन के माध्यम से कई लोगों की मदद करते आ रहे हैं। यानी कि भैया तरह तरह से उनकी जो चैरिटी फॉर्म है यानी कि बीइंग ह्यूमन लोगों की मदद करती है, और भाई ये खबरें हम लोग लगातार बॉलीवुड में सुनते थे। लेकिन भाई उनके इस चैरिटी पर इतना बड़ा आरोप लगेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। यानी कि भैया अभिनव कश्यप ने जिस तरीके के आरोप बीइंग ह्यूमन पर लगाए हैं उसको सुनने के बाद आज पूरा देश थोड़ा सा स्तब्ध है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस कोरोना काल की, तो भैया इस कोरोना काल में जिस तरीके से सलमान खान ने देश के लोगों की मदद की है उसकी चर्चा हम लोगों ने लगातार आपसे की है। आपको तो याद ही होगा कि भैया जब लॉकडाउन जारी हुआ था पूरे देश में, बॉलीवुड का जब पूरा काम रुक गया था, तो भाई उस वक्त सलमान खान ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कि बॉलीवुड में काम करने वाले 25,000 डेली वेजेस मजदूरों को वो मदद पहुंचाएंगे। यानी कि भैया हर आदमी के अकाउंट में 3,000 रुपए सलमान खान के माध्यम से भेजा जाएगा। और ऐसी कई सारी खबरें भी सामने आई थी जिसमें कई लोगों ने सामने आकर यह बताया था कि भैया सलमान खान के द्वारा भेजी गई मदद उन तक पहुंची है, और जिसकी काफी प्रशंसा हुई थी पूरे देश में। और उसके बाद अगर मैं बोलूं तो भैया किस तरीके से सलमान खान ने पनवेल के ग्रामीणों की भी मदद की थी भैया उनको राशन पहुंचाकर, या फिर अगर मैं बात करूं ईद के मौके पर किस तरीके से उन्होंने 5,000 फैमिलीज तक भैया राशन पहुंचाया था ताकि उनके घर में भी ईद मनाई जा सके। यानी कि भाई सलमान खान जिस तरीके से इन दिनों देश की मदद करते आ रहे थे उसकी लगातार प्रशंसा हो रही थी। लेकिन इसी बीच में अभिनव कश्यप ने कुछ ऐसी बातें कह दी है जिसको सुनने के बाद भाई एक अलग ही ट्रैक इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उन्होंने क्या कहा चलिए मैं आपको बताता हूं। अभिनव कश्यप ने सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जनाब सलीम खान साहब का सबसे बड़ा आइडिया है बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन की चैरिटी महज एक दिखावा है। दबंग की शूटिंग के दौरान मेरी आंखों के सामने 5 साइकिलें बढ़ती थी और अगले दिन अखबार में छपता था दानवीर सलमान खान ने 500 साइकिलें गरीबों में बांटी। सारी कोशिशें सलमान खान के गुंडे मवाली वाली छवि को सुधारने की थी ताकि इनके तमाम क्रिमिनल कोर्ट केसेस में मीडिया और जज इन पर थोड़ी सी रियायत बरते। बीइंग ह्यूमन आज 500 रुपए की जींस को 5,000 रुपए में बेचता है, और पता नहीं किन किन तरीकों से चैरिटी के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है। सीधी सादी जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनसे नोट बटोर रहे हैं ये धूर्त लोग। इनकी मंशा किसी को कुछ देने की नहीं, सिर्फ लेने की है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अभिनव ने तो सरकार से यह अपील कर दी कि सरकार को चाहिए कि वो बीइंग ह्यूमन की गहरी जांच करे।
मैं सरकार का पूरा सहयोग करूंगा। यानी कि भैया सीधा सीधा आरोप अभिनव कश्यप ने लगा दिया है सलमान खान की चैरिटी फर्म यानी कि भाई बीइंग ह्यूमन पर। अब देखने वाली बात यह है कि भैया अभिनव कश्यप की इस आरोप के बाद सलमान खान की फैमिली की तरफ से क्या कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि भाई सलमान खान ने अब तक अपने चैरिटी यानी कि बीइंग ह्यूमन के माध्यम से जितनी भी लोगों की मदद की है उसकी चर्चा हम लोगों ने लगातार सुनी है। लेकिन अब यहां पे अभिनव कश्यप ने जो सबसे बड़ा आरोप लगाया और इसमें उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही थी 5 साइकिलें बढ़ती थी तो भाई अगले दिन अखबार में 500 साइकिलों का रिपोर्ट आता था कि भैया सलमान खान ने 500 साइकिलें बांटी। और उसके साथ उन्होंने कहा भैया ये बात जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि भैया ये सारी कोशिशें सलमान खान के गुंडे मवाली वाली छवि को सुधारने की है। तो भाई इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं अभिनव कश्यप ने सलमान खान की फैमिली पर। इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है सलमान खान उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है अभिनव कश्यप ने जो सीधे आरोप सलमान खान के फैमिली पर लगाए हैं उसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आ रही है। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।